पहले जो अंग्रेज थे उसी टाइप में इस गांव के लोग इस गरीब जनता के साथ अंग्रेजी का हुकूमत चला रहे हैं। यहाँ पर जो गांव समाज या बंजर या आबादी पर है वो भी इन लोगों के दरवाजे पर ये लोग कह रहे हैं कि मेरा है। ये तानाशाही इस पूरा से गाटा संख्या 1215 है और ये चकमाक सीधे यहाँ से हाईवे को जाने को जिला या कटरा थाने को जुड़ा। यह है कि रोटी पड़ जाए साहब। हाँ, आने जाने का अतना पानी भर जाता है तब दूध महीना नहीं निकसत है। अतना अतना पानी भर जाता है, ये रोड बंद हो जाता। आवे जाए के यहाँ बड़ा तकलीफ है। टट्टी पेशाब करना वहाँ घूम के जाओ। इसको पटने नहीं दे रहे हैं। दीपक पांडे थाना का सहयोग भी था, सिपाही दरोगा थे, 3 लेखपाल 2 कानूनगो थे। उस टीम के द्वारा पैमाइश की गई, सीमांकन किया गया। उसके बाद में पढ़ने नहीं दे रहे हैं। 9 लट्ठे का चक मार्ग है। उसके बाद में 2 बीघा ग्राम समाज का एक नंबर है 1331 और चक मार्ग मिला के ये 3 बीघा बोए हैं। अब 3 बीघा छूट रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। और अगर ये चक मार्ग पड़ जाता है तो हमारे इस गांव के कम से कम 500 लोगों का आना जाना सुगम हो। तो डीएम साहिबा की शरण में जाएंगे, वही विकल्प बचा है। क्योंकि एसडीएम साहब के पास गांव वालों ने कई एप्लीकेशन दिया, हमने स्वयं दिया। 3 सदस्यीय टीम गठित हुई, पैमाइश हुई, सीमांकन हो गया, सब कुछ है, लेकिन वो छोड़ने को राजी नहीं। गाली प्रणाम। भारत राष्ट्र हित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गरुवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इस समय तिलका ग्राम सभा में है। तिलका का ये शिवलाल पुरवा मजरा है। यहाँ पे एक चकमार्ग को लेकर काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न है और कुछ ऐसे भी लोग गांव के हैं जो इस मार्ग को नहीं पटने देना चाह रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ के ग्राम प्रधान रविंद्र शुक्ला जी ने एसडीएम महोदय के यहाँ और थाने पर भी कई जगह जो है शिकायत किया है। उसके साथ साथ राजस्व की टीम भी आई, इसका चिन्हांकन भी हो गया। उसके बाद भी इन लोगों का ये आरोप है कि जो विपक्ष है वो पटने नहीं दे रहा और ये लगभग 300-400-500 लोगों का आवागमन तो सिर्फ गांव से है, अतिरिक्त में और भी लोग हैं जो इस मार्ग से आते जाते रहते हैं। सम्मानित छायाकार से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। यही वो मार्ग है जिससे आवागमन में लोगों को समस्याएं हो रही थी और इसको जो है ग्राम प्रधान ने पटाने का काफी अच्छा प्रयास किया। उसके बावजूद इसको रोकने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राम प्रधान भी मौजूद है, कुछ ग्राम के ग्रामवासी भी मौजूद हैं। सभी से जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्यों इस मार्ग को रोका जा रहा है। सबसे पहले भैया क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार तिवारी। क्या है प्रकरण, क्यों इस जो है चकमार्ग को रोका जा रहा है? ये जैसे पहले जो अंग्रेज थे उसी टाइप में इस गांव के लोग इस गरीब जनता के साथ अंग्रेजी का हुकूमत चला रहे हैं। जो यहाँ चक्रोट 6-7 लट्ठे का है, चक्रोट यहाँ 6-7 लट्ठे का 4 मरतबा पैमाइश हुई राजस्व टीम गठित करने के बाद। आज भी यहाँ पर जो गांव समाज या बंजर या आबादी पर है वो भी इन लोगों के दरवाजे पर ये लोग कह रहे हैं कि मेरा है। ये तानाशाही इस गांव की कौन लोग हैं जो इस चकमार्ग को जो है समस्या कर रहे हैं, नहीं पटने दे रहे? यहाँ के पूर्व प्रधान थे, 40 साल वो प्रधान रहे। उसके बाद में आज वो तारकेश्वर और तिलकराम और उनका क्या नाम है दीपक पांडे, यही लोग इसको रोक रहे हैं, ये नहीं पढ़ने दे रहे हैं। ये कौन सा गाटा संख्या है और ये कितना दूर जो है किस मार्ग को ये कनेक्ट करता है? ये चकमार्ग, ये चकमार्ग यहाँ सुलालपुरा से गाटा संख्या 1215 है और ये चकमार्ग सीधे यहाँ से हाईवे को जाने को जिला या कटरा थाने को जुड़ा। मतलब कटरा थाने वाले रास्ते को ये रास्ता कनेक्ट करता है? जी जी जी। तो क्यों नहीं पटने दे रहे, क्या कारण है? उनका कोई बगल में कोई जमीन वगैरह पड़ रही है या क्या वजह जिसकी वजह से रोक रहे हैं? उनका चकमार्ग है, चकमार्ग की पैमाइश हुई, चकमार्ग उनका पूर है। चकमार्ग के बावजूद ये कागज में हमारे रास्ता है 6-7 लट्ठे के, 7 लट्ठे का रास्ता है, उसको रोकने के उसके रोकने के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? जब एप्लीकेशन दिया गया तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है, अधिकारी लोग आए यहाँ पर पैमाइश किए, 4 मरतबा स्मार्ट मोमो लिखा गया, सब हमारे और प्रधान के पास मौजूद है। उसके बाद भी वो यहीं पर बेर बेर अन्याय। आज भी 100 नंबर बुलाया, 100 नंबर वाले पहुंचे, उन्होंने कहा मैं नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद में थाने में तारीख दिए गए, एसओ साहब उनको फटकारा कि सड़क रुकेगी नहीं, पटेगी। हाँ, उसके बावजूद भी जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ,
क्या नाम हुआ दादा, कहाँ के रहने वाले? करिया है, क्या यही है, गाँव सुलालपुर। क्या मामला है, क्यों यहाँ पे इकट्ठा हैं आप? भाई ये देखो, सब कब्जा इनका है, प्रधान जो गांव का है वो जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी को प्रधान निकल तो जो है रविंद्र शुक्ला जी ने जी हैं, और यही पुराना 40 साल प्रधान, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान। तो क्यों नहीं पटने देना चाह रहे? वो देखो वो खड़ी है, वही से रोक लगा है वहाँ घर के बाहर से। अच्छा, तो इसमें इस रास्ते में आप लोग भी आते जाते रहे होंगे, तो आवागमन में बाधित हो रहा है? घर जाते साहब तो हाईवे से क्या ये घूम रोड पटना चाहिए? 1 किलोमीटर घूम कर पटना चाहिए रोड। और वो घर तो इसमें है सुलालपुर में, खेत यहाँ है तो घूम के जाना पड़ता है। क्या नाम है दादा? राम सूरत। क्या समस्या है आप सबको? समस्या यह है कि रोड ही पट जाए साहब। हम्म, हाँ, आने जाने का अतला पानी भर जाता है, तब 2 महीना नहीं निकसत है। मतलब बरसात में काफी समस्या होती है। हाँ, बरसात में यह बहुत समस्या है। अच्छा, तो मतलब ये रोड पटना चाहिए। हाँ, पड़ना चाहिए। कौन रोक रहा है इस रोड को हाँ। पटने से? हाँ? कौन रोक रहा है? अरे यही जगह खेत आए थे, के खेत है, नाम बताओ। दीपक। अच्छा, दीपक रोक रहे हैं। हाँ, तो क्या उनके खेत में होकर चकमार्ग जा रहा है, तो क्यों रोक रहे हैं आखिर, क्या वजह है? उनके खेत में यहाँ नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो क्या सार्वजनिक रास्ता है, फिर क्यों रोका जा रहा है? हाँ साहब। क्या नाम हो दादा? बाबूलाल। आने जाने में रास्ते में समस्या होती है। हाँ, हाँ, तो क्यों, कौन रोक रहा है और क्यों रोक रहे हैं? दीपक रोक रहे हैं। हाँ, तो क्या ये रास्ता मतलब गलत ढंग से पटाया जा रहा है तब रोक रहे हैं, या जानबूझ के बाधा पैदा कर रहे हैं कि ताकि ये रोड पटे ना, क्या कारण है? ये कहते हैं रोड बनाना। हाँ, सही क्या हकीकत आप लोग तो जानते होंगे, काफी बुजुर्ग हैं, ग्राम सभा के वासी हैं। तो यही सेटिंग जो है तो ये पट जाता है, रास्ता हो जाता है हमें सबका, आवे जाए कहीं भर जाते साहब। साहब आतना आतना पानी भर जाता है, ये रोड बंद हो जाता। आवे जाए के यहाँ बड़ा तकलीफ है। टट्टी पेशाब करना, वहाँ घूम के जाओ गांव, ऐसा है। दादा क्या नाम हुआ? हमारा नाम गणेश शुक्ला। शुक्ला जी, ये रोड जो है पट रहा था और यहाँ के प्रधान जी ने एप्लीकेशन दिया कि जो है रोड में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कौन लोग हैं, क्यों नहीं रोड पटना देना चाह रहे हैं? उनका खेत है बगल में, और इधर जो है सड़क 7 लट्ठे की है। अच्छा, तो क्या खेत से उनके जो है खेत में होकर रोड जा रहा है, क्यों नहीं पटने दे रहे वो? पढ़ने नहीं दे रहे हैं जो है, इसलिए कि जो है जबरदस्ती है उनकी। अच्छा, मतलब उनकी गलती है ये? जी। अच्छा, हाँ, तो ये रोड मतलब इस पर आवागमन रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, या सिर्फ वैसे पड़ा था अभी तक? नहीं आवागमन रहता है सर, आवागमन रहता है। दूसरे जो है दूसरे मौजा के लोग आते हैं और इस मौजा के लोग आते हैं जो है। सड़क जो समस्या भी होती होगी बरसात वगैरह में? जी जी, पानी भर जाता है जी। क्यों आप लोग इकट्ठा हैं? इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि इसको पटने नहीं दे रहे हैं दीपक पांडे और जुम्मन नाहत कारके का नाम उनका तारकेशन, ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं इसको। जैसे प्रधान जो होते हैं, ग्राम सभा का मुखिया है, वो प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को रास्ता मिल सके, आप लोग यहाँ से जो आवागमन आप लोग का बाधित ना हो। उसके बाद वो भी तो ग्राम सभा में है, तो उनको ऐसी समस्या क्यों हो रही है, क्या कारण है? उनको परेशानी इस बात का न पटे। तो मतलब एक के कारण तो पूरा ग्राम सभा वासी परेशान होंगे। बिल्कुल परेशान होंगे सभी तो लोग। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए इसको। तो क्यों रोक रहे हैं, मैं यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कारण है, क्या मंशा है? उनकी मंशा पता नहीं क्या, क्यों रोक रहे हैं, उनको पता होगा क्यों रोक रहे हैं। चलिए, प्रधान जी हैं रविंद्र शुक्ला जी, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में। क्या नाम हुआ प्रधान जी? मेरा नाम रविंद्र शुक्ला है। क्या प्रकरण है पूरा ये बताएं, ग्राम सभा कौन सा है और क्यों इस रोड को बाधित किया जा रहा है पटने से चकमार्ग को? ये ग्राम पंचायत तिलका है। तिलका का ये मजरा शिवलालपुरवा है। ये चकमार्ग संख्या 1215 है जी। गांव वालों ने, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि पटवा दीजिए, बरसात में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा कि दरखास्त दीजिए। गांव वालों ने, कुसुम, अयोध्या प्रसाद, सनाफराम, सूरत, इन लोगों ने एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिया, पैमाइश हुई। वो लोग पैमाइश नहीं माने। फिर हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, 3 सदस्यीय टीम गठित हुई और थाना का सहयोग भी था, सिपाही दरोगा थे, 3 लेखपाल, 2 कानूनगो थे। उस टीम के द्वारा पैमाइश की गई, सीमांकन किया गया। उसके बाद में पढ़ने नहीं दे रहे हैं।
स्पॉट मेमो भी हमारे पास है। और इस सड़क को पट जाने से दिक्कत उनको मेन यह है कि ये चक मार्ग सिर्फ उन्हीं के खेत में निकल रहा है टोटल। लगभग में 9 लट्ठे का 7 या 9 लट्ठे का चक मार्ग है। उसके बाद में 2 बीघा ग्राम समाज का एक नंबर है 1331 और चक मार्ग मिला के ये 3 बीघा बोए हैं। अब 3 बीघा छूट रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। और अगर ये चक मार्ग पड़ जाता है तो हमारे इस गांव के कम से कम 500 लोगों का आना जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए हम प्रयासरत हैं। तो अभी उन्होंने तहरीर भी दिया था तो हम थाने गए थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि आप काम करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी ये लोग लेबर को गाली दे के भगा देना, काम नहीं करने देना, हर प्रकार की मतलब डिस्टर्ब किए। प्रशासन का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है इस बारे में? अभी हम इंस्पेक्टर साहब के पास गए थे। ये जो दीपक पांडे जी हैं, दीपक पांडे, तारकेश्वर, तिलग्राम जी, ये 3 लोग रोक रहे हैं। ये इनका चक है। कह रहे हैं कि मेरा चक पूरा नहीं है। जब टीम ने पैमाइश किया है, चक इनका पूरा होने के बाद में भी ये 22 बिस्वा ज्यादा है। इनका जो चक है, चक 22 बिस्वा ज्यादा है। चक मार्ग निकलने के बाद में चक मार्ग की दूरी क्या है टोटल? इनके ये चक मार्ग की दूरी है 400 मीटर होगी समथिंग, मात्र 400 मीटर। 400 मीटर जो है साइड में इन्हीं का चक पड़ता है। सर इन्हीं का चक है। 15 बीघा है, 12 बीघा का चक है। मौके पर इनका 16.5 या 17 बीघा है। दिक्कत यह है कि ये मेन मार्ग से जुड़ता है। एक छबलाल बाबा हमारे यहाँ स्थान है, वहाँ को उस छबलाल बाबा ठाकुरपुरवा मार्ग को ये जोड़ती है सड़क। अगर ये सड़क पट जाती है, प्रशासन मेरा सहयोग करता है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया से और एसडीएम साहब से और थाना प्रभारी से हम निवेदन करते हैं कि इस सड़क को, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सड़क को खुलवाने का सहयोग करें, जिससे 500 कम से कम 500 लोगों का आवागमन सुगम हो सके। जहां तक मैं देख पा रहा हूं और सम्मानित छायाकार से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। जो रोड है जी। एक साइड में तो लगभग किसी को आपत्ति नहीं है, एक साइड से मिट्टी निकल गई है और पट चुका है। एक साइड दूसरी साइड ही उनको इतनी समस्या क्यों हो रही? क्योंकि एक साइड भी किसी ना किसी का खेत होगा। उस व्यक्ति को समस्या नहीं, आखिर सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति को समस्या क्यों है? सर उनको समस्या इसलिए है कि काफी दिनों से वो बहुत दिनों से इसको जोत बो रहे हैं। अब टोटल 2 बीघे में 4 बुग्गी हर साल हो जाता है, तो 40 हजार रुपए का उनका हर साल फायदा हो रहा है। तो 40 हजार रुपए का अगर फायदा हो रहा है, अगर चक्रोट पड़ जाएगा तो उनकी जमीन छूट जाएगी, इसलिए वो परेशान है। अगर किसी भी दशा में ये आपत्ति खड़ी करते हैं इस चक्रोड को पटने में, फिर आगे आप क्या करेंगे? अब आगे हम तो डीएम साहिबा की शरण में जाएंगे। वही विकल्प बचा है, क्योंकि एसडीएम साहब के पास गांव वालों ने कई एप्लीकेशन दिया, हमने स्वयं दिया। 3 सदस्यीय टीम गठित हुई, पैमाइश हुई, सीमांकन हो गया, सब कुछ है, लेकिन वो छोड़ने को राजी नहीं, गाली गुआ देते हैं। हम मार तो कर नहीं सकते भैया कि मार कर सकते हैं। अब वो सक्षम आदमी है, बड़े आदमी है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ने दे रहे हैं। बड़े आदमी है तो क्या कानून से जो है खेलेंगे? कानून के हाथ में थोड़ी ना है। अब खेल ही रहे हैं, वो बिल्कुल खेल रहे हैं। हम 2 साल से बिल्कुल इतना प्रयासरत हैं कि सारा काम छोड़ के इस सड़क को हम बनवाने के चक्कर में इतना भागा दौड़ी रहती है कि और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। अब हम देख रहे हैं, अगर कल तक मेरा ये फाइनल हो जाएगा, नहीं रोकेंगे तो काम करेंगे, अगर रोकेंगे तो कल हम डीएम साहिबा की शरण में चले जाएंगे। वही अब जो है अपनी तरीके से, अब उन्हीं से उम्मीद बची है, वो अपने तरीके से देखेंगी। अगर खाली करवा देंगी तो हम काम कर देंगे, मिट्टी कार्य कर देंगे, मतलब रास्ता ऐसा कर देंगे कि इन लोगों को आने जाने में परेशानी भविष्य में नहीं होगी। देखा जाए अदर गांव में देखा जा रहा है कि लोग प्रयास करते, गांव सभा के लोग जो है प्रधान के यहाँ बार बार उनको भटकना पड़ता है, फिर भी ग्राम सभा के काम नहीं हो पाते। हम स्वयं जो है विकास के रास्ते पे चल रहे हैं और विकास करना चाहते हैं, फिर भी ऐसी बाधाएं क्यों आ पा रही है? सर भाई साहब, हम लोग सरकार के मंशा अनुरूप काम कर रहे हैं। जैसे सरकार की मंशा है कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सड़क दिया जाए, घर दिया जाए, शौचालय दिया जाए, उस पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अराजक तत्व हैं, ये काम नहीं करने दे रहे हैं। अब एक चक्रोट के लिए अगर समझिए कि हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, ये खाली नहीं कर रहे हैं, तो इससे और बड़ी दुर्भाग्य ज्यादा क्या हो सकती है? जबकि उस ग्राम सभा में अगर विकास हो रहा है तो उनके भी कार्य, वो चक्रोट आता है उस पर वो भी आते जाते, वाहन ले जाते, बगल में अगर खेत है तो गन्ना लद रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, तो गन्ना उसी रास्ते से जाता, उनका भी इसमें फायदा था। सर फायदा है, लेकिन जैसे उनका 1.5-2 बीघा वो सरकारी जमीन कब्जा किए हैं। सरकारी जमीन कब्जा? बिल्कुल 1331 गाटा संख्या जो जीएस है
जी वो पूरा बोए जोते हुए है। लगभग ये समथिंग 1.5 बीघा है ग्राम समाज ग्राम समाज। और जो चक मार्ग है इसको मिला के समथिंग वहां से यहाँ तक 400 मीटर में लंबाई 7 लट्ठा है, 7 या 6 लट्ठा है, लगभग 12-14 मीटर के आसपास। अगर इसको जोड़ लीजिए तो 1 बीघा से ज्यादा ये भी हो रहा है। तो अगर 2-2.5 बीघा 3 बीघा सरकारी जमीन वो कब्जा किए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनका मान लीजिए कि फायदा ही है, तभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इससे जनता से उनको क्या मतलब है? इससे जनता स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो आपने एक शब्द यूज किया था, काफी पावर में है, काफी सोर्सेस हैं, इससे स्पष्ट करता है कि काफी दबंग प्रवृत्ति की व्यक्ति है। बिल्कुल दबंग है। अब इतना रिक्वेस्ट प्रशासनिक कार्रवाई भी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रशासन उनका गुलाम है। इस तरह से बिल्कुल मतलब ये गांव में यहाँ छोटी जात के लोग ज्यादा हैं, जैसे कन्वजिया हैं, गौतम जी हैं, ये सब लोग हैं। तो ये अपनी मतलब वो जिम्मेदारी उन्मूलन की हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, चला भी रहे हैं, चल भी रही है। जैसे कमजोर लोग हैं, ये लोग कमजोर लोग हैं, सताते रहते हैं। उनसे इनकी क्षमता नहीं है उनसे लड़ने की, उसी का वो लाभ ले रहे हैं। अब हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बाप मेरा किसान है, किसान घर का लड़का हूँ, कमजोरों का दर्द समझता हूँ। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि ये लोग भी मतलब रोड बन जाए तो अच्छे से आए जाएं, लेकिन नहीं, बड़े आदमी हैं, वो विकास नहीं करने दे रहे। तो मित्रों, ये था तिलका के प्रधान द्वारा इस ग्राम सभा के गाथाओं की कहानी में जो व्याधा आ रही है वो आप लोगों ने सुना। ये वो रोड है और 1215 गाटा संख्या का ये रोड है, जो लगभग 400 मीटर इस ग्राम सभा से लेकर और जो कटरा थाने को कनेक्ट करता है, वही कटरा गोंडा मार्ग को कनेक्ट करता है, वो वाला रोड है। और इस रोड को पटने में जहां तक जो प्रधान जी ने बताया, ग्राम सभा वासियों ने बताया कि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को समस्याएं हो रही हैं। वो कितना भी प्रशासनिक कार्य मतलब प्रशासन के लोग हों, चाहे वो ग्राम सभा वासी हों, चाहे वो राजस्व की टीम हो, सभी को एक साइड रख करके और इस मार्ग को अवरुद्ध करने पे व्यक्ति तुला हुआ है, जहां तक इन लोगों का आरोप है। तो कम से कम जो है जिलाधिकारी महोदया से भी मेरा निवेदन रहेगा, इस तरीके से अगर ग्राम सभा में विकास के कार्यों को कोई अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है तो उसको जांच करके विधिवत जांच की जाए और ऐसे व्यक्ति पर जो है कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई किया जाए, जिससे कि विकास के कार्यों में आगे चल के कोई भी व्यक्ति बाधा ना बन सके। आप लोग मित्रों इस वीडियो को देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे जो कुछ ग्राम सभाओं में अगर ग्राम प्रधान विकास करना चाह भी रहे हैं और ऐसे जो लोग हैं जो ग्राम के विकास में बाधा बनने का कार्य कर रहे हैं, कम से कम वो उनका पोल खुल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।